एक शहर के एक बड़े रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांगा करता था। भीख मांगकर वह अपने जीवन का गुजारा किया करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नज़र एक वेल ड्रेस गोरे लंबे आदमी पर पड़ी। भिखारी ने मन ही मन में सोचा, इससे भीख मांगूं तो जरूर कुछ ज्यादा ही मिलेगा। वह लंबे आदमी के सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया और बोला, साहब कुछ दे दीजिए। तब उस व्यक्ति ने भिखारी से कहा, देखो तुम सबसे भीख मांगते रहते हो, तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो कि नहीं। इस पर भिखारी ने कहा, साहब मैं तो एक मामूली सा भिखारी हूँ, भला मैं किसी को क्या ही दे सकता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, देखो यदि तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुमको किसी से कुछ मांगने का भी अधिकार नहीं है। इसके बाद वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। अब भिखारी यह बात रात भर कोने में बैठकर सोचता रहा। उसके मन में यह बात जैसे घर कर गई थी। भिखारी सोच रहा था कि उस व्यक्ति ने सही ही कहा, मैं तो सिर्फ सबसे मांगता ही रहता हूँ, मुझे भी भीख के बदले में लोगों को कुछ न कुछ देना चाहिए। भिखारी अगले 4-5 दिन यही सोचता रहा कि मैं लोगों को क्या ही दे सकता हूँ। तभी भिखारी की नज़र रेलवे स्टेशन के आसपास लगे फूलों पर पड़ी। वह सोचने लगा कि वह लोगों को भीख के बदले में एक फूल तो दे ही सकता है। अब वह भिखारी ऐसा ही करने लगा। जब भी उसे कोई भीख देता तो वह भीख के बदले में एक ताजा फूल दे दिया करता था। भिखारी ने नोटिस किया कि अब फूल देने से ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे हैं। जब उसके फूल खत्म हो जाते थे तो भीख भी मिलना कम हो जाता था। रोज की तरह एक दिन भिखारी मांग ही रहा था तो उसने उसी लंबे व्यक्ति को स्टेशन पर फिर से देखा। वह उसके पास गया और बोला, देखो सर, आपकी बातों से प्रेरणा लेकर अब मैं बस सबसे मांगता ही नहीं हूँ, अब भीख के बदले में एक फूल दे दिया करता हूँ। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ पैसे देकर एक फूल लिया और बोला, देखो अब तुम एक अच्छे व्यापारी बन चुके हो, ऐसे ही काम करते रहो और आगे तरक्की करोगे। भिखारी फिर उस व्यक्ति की कई बातों को सोचने लगा। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। भिखारी ऊपर की ओर देखा और जोर से चिल्लाया और बोला, अब मैं एक भिखारी नहीं रहा, मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। और फिर वह स्टेशन से निकल गया और उस स्टेशन पर वापस कभी लौटकर नहीं आया। कुछ सालों बाद दो व्यक्ति सूट बूट में एक ट्रेन में मिलते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। तब पहला व्यक्ति बोलता है, सर ये हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में मैं आपसे भीख मांगने आया था, तब आपने जीवन का एक नियम बताया था कि दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, हर चीज के बदले में हमें कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। और देखिए आज मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। उसी सिलसिले में मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। जब हमारी दूसरी मुलाकात हुई थी तब भी मैं मन ही मन में एक भिखारी ही था। फिर आपने मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं अब एक भिखारी नहीं बल्कि एक छोटा सा व्यापारी बन चुका हूँ। फिर क्या, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने ट्रेन में फूल बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों में मेरे पास जो पैसे जमा हुए उससे मैं बाहर से ज्यादा मात्रा में फूल मंगाने लगा और इस शहर में बेचने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ता चला गया और आज मैं शहर के सबसे बड़े फूलों के व्यापारियों में से एक हूँ। फिर ट्रेन रुकी और दोनों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे को अलविदा कहा।